तो डाइट के बारे में थोड़ा बताओ, प्लान किस तरह का था? डाइट के अंदर किस तरह के खाने पीने की चीज़ें थी? क्या वैसा ही था जैसा आप खाते हो, खाते आए हो, या कुछ अलग तरह की चीज़ें जी। थी, या सप्लीमेंट्स थे, या किस तरह की डाइट प्लान का एक थोड़ा सा रफ आइडिया ताकि लोगों को मिल सके? प्लान में ऐसा था कि खाया तो सभी कुछ, अच्छा। बट उसको एक लिमिट में खाया। अच्छा। जैसे जैसे पहले कि? वीक तो ना मैंने मैम को बोला कि मुझे पोहा वगैरह, उपमा वगैरह, ये सभी कुछ दो, मुझे ये टेस्ट करना है, मुझे सीखना है। पहले भी बनाते थे बट हाँ। उसमें हम वेजीज कम रख लेते थे। हाँ हाँ। और ठीक है, उन्हें फर्स्ट वीक ये सभी दिया। सुबह में पोहा, उपमा, ओट्स, इंस्टेंट ओट्स वगैरह ये रहते थे। और दोपहर में वो मुझे रोटी, मल्टीग्रेन रोटी विद सब्जी या कोई दाल, ऐसे विद सैलेड एंड दही, वो उन्होंने दोपहर में इंक्लूड की थी। और शाम में तो वो लाइट रहता था डिनर, सैलेड हो गई या कोई सूप हो गया या कोई चाट हो गई। असल में मुझे फर्स्ट वीक मैंने किया तब मुझे थोड़ा सा ऐसे मुश्किल लगने लगा, क्योंकि टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि हमारा हाउस वाइफ का क्या होता है ना, कुछ भी ना प्रिडिक्टेड नहीं होता है। कभी कोई गेस्ट आ गए या कभी कोई काम ज़्यादा हो गया, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे एक बार ये भी आइडिया दो कि जैसे अगर रोटी मैंने सुबह को खानी हो, क्योंकि हमारे घर में तो रोटी खाते हो, अगर मैंने उनके साथ जैसे वो फील करने के लिए फैमिली वाली वाइब वो भी खानी हो, तो सुबह में वो कितनी खानी है, अगर बाई चांस रात को खानी पड़ जाए कभी, तो वो कितनी खानी है। मतलब मैंने अल्ट्रेशन बहुत करवाई उनसे। अच्छा। कभी ऐसे कर दो, कभी ऐसे कर दो, सारा कुछ उन्होंने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी थी। जी, जब जिस वीक में न्यू प्लान में बोलती थी ना, वो सभी कर देते थे। कभी अगर कस्टर्ड खाने का मन है, अगर खीर खानी है, ये डाल दो। उन्होंने कभी मतलब पूछना, कई बार मुझे मिस हो जाना, आपने पिक्स नहीं शेयर कर रही, आप कंटिन्यूसली कर रहे हो ना, अपने खाने की फोटोज वगैरह। जी, खाने की पिक्स नहीं की, आप कर रहे हो ना। तो उसके अलावा ना पूछना, कई बार मुझसे ना दूध मिस हो गया, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे जैसे ना एक समझाया बड़ा प्यार से, ऐसे तो आप में कमजोरी आ जाएगी, दूध मत मिस किया करो। तो फिर मैंने दूध का भी ध्यान रखा भी कभी मिस ना हो। मतलब सब कुछ दिया, सभी कुछ, हर तरह की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, हर चीज थी प्लान में। जी, राइस भी रहते थे स्पेशली। अच्छा। जैसे मैंने उनको बोला था जब उन्होंने फर्स्ट कॉल पे कि मुझे ब्राउन राइस खाने होंगे, मैं खा लूँगी अगर आप दोगे। उन्होंने बोला कि जो चीज़ आप सस्टेन नहीं कर सकते वो क्यों करनी। उन्होंने तो वाइट राइस ही दी थी, उसके साथ उन्होंने वो प्रोटीन रिच कोई सब्जी दाल वो इंक्लूड कर दी, वो सब उन्होंने ऐड कर दिया था उसमें। और डिनर में किस तरह की चीजें होती थी? डिनर में लाइट ही डिनर होता था, जैसे पनीर सैलेड हो गया, चना सैलेड, सूप हो गया, जैसे दाल लौकी सूप। वो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाया वो पीकर बड़ा ही रिफ्रेश फील हुआ था। तो उस दिन वो मैंने लेने के बाद मैम को स्पेशल मैंने मैसेज किया कि मैम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। वैसे सभी रेसिपीज बड़ी मज़ेदार रहती थी। जैसे कुछ चीला हो या स्टफ्ड बेसन चीला, वो एक तरह से ऐसे लगता था एक रिवॉर्ड है। हम बच्चे को ना उसके भले के लिए कहीं से रोकते हैं, टोकते हैं, वो उसको रोकते रहेंगे कुछ देर तक वो समझेगा, पर अगर उसको रिवॉर्ड ना दें तो वो चीज़ सब बोरिंग हो जाती है, तब वो ज़्यादा टाइम तक उसे कंटिन्यू नहीं करवाएगा। तो जो डाइट प्लान में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, चीलाज वगैरह या कुछ टेस्टी ऐसे होती हैं, वो एक रिवॉर्ड की तरह ही होती हैं, जिसे खाने के बाद अपना टेस्ट वर्ड्स भी सही हो जाएं। कई रेसिपीज ऐसी हैं ना जिनको देख के लगता है कि ये तो हमारे नॉर्मल खाने से ज्यादा अच्छी हैं। हाँ जी, और ऊपर से हेल्दी भी हैं। एक तो रेसिपीज के नाम, मूंग दाल तड़का, नाम में ही टेस्ट है, नाम ही तड़का जायका फील होता है एक। आमतौर पर कह देते हैं दाल तो बीमारों का खाना है ये, और जब मूंग दाल तड़का इनको भी मैंने लंच में दी, उनका स्पेशली फोन आया मुझे लंच करने के बाद। बहुत ही अच्छी थी दाल। हम पतली बनाते हैं, थोड़ी पतली पतली सही लगती है सबको। और जो दाल वगैरह सब्जी वगैरह होती थी ना आपकी दी हुई, जो साथ में रेसिपी थी ना उसकी प्रॉपर, वो देखकर हम बनाते थे। पूरी उसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखते थे, कितनी थिकनेस उसकी रखनी है। तो वो खा के चलो एनर्जी भी आती थी और अच्छा भी फील होता था। जो आप आई एम वाओ की ऐप यूज करते हो उसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं। मतलब एक मूंग दाल की आपको 50 रेसिपीज मिल जाएंगी कि आप मूंग दाल ही अगर खाना चाहो ना तो वही आप इतने दिन तक खा सकते हो, और बदल बदल अलग तरीके से। आपको हर डिश जो है ना वो एक
नया टेस्ट देगी और आपको लगेगा मैं कुछ स्पेशल हाँ जी। अपने लिए कर रही हूँ। तो ये बहुत सारी रेसिपीज हम इसमें करते रहते हैं ऐड, ताकि डाइटिंग ना कभी भी ये ना लगे कि वही 2-4 चीज़ें खा के ही डाइटिंग होती है। हाँ ये जी। हमारे पूरा फैंसी, मतलब हमें तो ये भी फीडबैक बड़े मिलते हैं कि नॉर्मल जो लोग डाइट पे नहीं होते, वो जो खा रहे होते हैं, वो हमें देखकर बोलते हैं कि ये डाइट का खाना है, तो ये तो फिर हमें भी यही दो। मेरे बेटा और बेटी, बेटा मेरा पनीर बिल्कुल नहीं खा जाता था। जब मैंने ना वो पनीर स्टफ्ड चीला में उसको ऐसे करके वो दिया ना, बना के दिया, तो वो पनीर भी खा जाता है। मतलब उसको अच्छा। इतना टेस्टी लगता। लौकी के चीले सब इनको भी बहुत, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आए। कई ऐसी रेसिपीज हैं जो इनको बड़ी अच्छी लगी, और थोड़ा थोड़ा तो सभी को घर में टेस्ट करवाने के लिए देते थे, बट घर वालों का कहता कि हमने तो बस रोटी खानी है, टेस्ट के लिए खा लेंगे। मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मेरी बेटी बड़ी देख के मुझे बोलेगी, मम्मा अच्छा मुझे भी कुछ डाइट प्लान बना दे दो। तो उसने भी मुझे बोला, एक बार मैंने बना के भी थोड़ा उससे रफली थोड़ा दिया। जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया ना, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरी डाइट में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, तो बोलती है पोहा। मोस्टली ना वो अब सुबह में जब स्कूल के जाते वक्त ना लंच में वो पोहा लेके जाती है वो अब। अच्छा, तो फिर रिजल्ट्स कब दिखने शुरू हुए? 9 डेज के बाद मेरा 2 kg लॉस हो गया था, जिसके लिए महसूस होता था कि ये हो ही नहीं पाएगा इस जन्म में, वो अब लूज होने लगा है। मतलब चेंज किया तो जादू होने लगा है ये। आफ्टर 1 month मेरा 6.5 kg। अच्छा, Sorry. फर्स्ट मंथ में ही Yes. आपका 6.5 kg लूज हो गया। हाँ Very जी। nice. बोलते हैं ना, अगर हम किसी रास्ते पे चलना शुरू कर दें, जो रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनके चलने से ही हमें जो सोल्यूशन मिलेंगे। अगर हम चलेंगे ही ना, देखते रहेंगे ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। जब मुझे प्रॉब्लम जो मतलब आई थोड़ी काम वगैरह की, तो मैंने उसको कैसे मैनेज किया। सुबह में जैसे कपड़े वगैरह वॉश करने होते थे, तो मैं दोपहर में करती थी। थोड़ा गर्मी होती थी, बट अंदर से बड़ी शांति ठंडक वो रहती थी कि चलो ऐसे ही मैनेज ये हो पाएगा। और कई बार हम और भी औरतें हैं वो ऐसे नहीं कर पाती कि ये प्रॉब्लम आएगी, काम का कैसे मैनेज होगा। अगर हम फर्स्ट स्टेप ले लेना, तो आगे के आगे वो रास्ते बनते जाते हैं, प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सुलझती जाती हैं। एक्चुअली वो है ना, हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठे रहेंगे तो हमें आगे के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे जी। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, जब हम स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लेंगे, तो आगे जाके ही हमें फर्दर चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी ना, और हम उनको फिक्स करेंगे। हम स्टार्टिंग पॉइंट से ही बोले कि पहले मेरा पूरा रास्ता क्लियर हो जी। मुझे कोई रोड ब्लॉक ना मिले तो ही मैं चलना शुरू करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। जी। आपको पहले चलना शुरू करना पड़ेगा और साथ साथ अपना रास्ता बनाते जाओ। जो भी आपको हर्डल्स आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, हिकअप्स हैं, उसके सोल्यूशन फिर साथ के साथ ढूंढते रहेंगे। और हम सब बहुत स्मार्ट होते हैं, हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते हैं जी। मगर हम स्टार्ट ही नहीं करते। बस स्टार्ट करने की देर है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए सोल्यूशन ढूंढते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैंने भी बस यही थॉट के साथ किया था कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ऐसा फील हुआ कि स्टारवेशन वाली जो आप कह रहे थे कि डाइटिंग का मतलब स्टारवेशन लगता था, ऐसा हुआ कि हाँ कहीं स्टार्व कर रही हूँ या मील्स नहीं ले रही हूँ या कुछ मिस कर रही हूँ, ऐसा कुछ? मुझे भूख लग जाती थी, टाइम से पहले भी कई बार लग जाती थी। मैंने क्या किया, जो स्नैक्स वगैरह होते थे तो मैं पहले ले लेती थी। अच्छा। जैसे लंच में मुझे कर्ड मिला हुआ था या सैलेड मिला हुआ था, तो ज़रूरी नहीं वो लंच के साथ ही लेना है, तो उससे थोड़ा पहले आगे कर लेती थी। तो इस तरह से वो मैनेज हो जाता था। अच्छा। अगर हम रात को, जैसे आप वीडियोस में भी बोलते हो, टाइम पे सोए ना, तो भूख भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। कई बार होता था जो मतलब रात को मुझे दूध के साथ मैंने दिए हुए थे बादाम और अखरोट, वो मैं अगर पहले भूख लगी मैंने पहले ले लिए, भूख लगना वो ऐसे मैनेज हो जाती थी। तो हो रहा था, मैनेज हो रहा था, कुछ चैलेंज ऐसे नहीं आया? जी, क्योंकि बीच में स्नैक्स थे ना, हाँ। मील्स के साथ जो 3 स्नैक्स भी थे। तो आपके 3 मेन मील्स थे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके अलावा 3 स्नैक्स थे। जी। ठीक है, तो बेसिकली फिर हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ है खाने के लिए। फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, सीड्स हैं, नट्स हैं। उसके अलावा जैसे गर्मियाँ आ गई, उसमें सत्तू ड्रिंक थी। अच्छा। हमने दी हुई, इससे प्रोटीन का भी इनटेक हो जाए और वो ठंडक भी, ठंडा भी रहे।
तो अब दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, डाइट भी वर्कआउट भी, और छोटी छोटी चीजों पे आपने काम कर ही लिया था, जी पानी जी, पे, स्लीप पे, इन सब चीजों पे। जी तो ये सब चीजें मिला के ही आपको जो रिजल्ट्स आप बता रहे हो फर्स्ट मंथ में 6.5 किलो अचीव हो गया। हाँ जी। वेरी नाइस। और फिर कितना टाइम आपने इसको कंटिन्यू करा, इस जर्नी को? ये डाइट प्लान मैंने 3rd मंथ के लिए भी मैंने एनरोल किया। अच्छा। 3 मंथ्स का 3 months के जर्नी लिए रही किया। पूरी। और कितना टोटल वेट लॉस कितना हो गया आपका? टोटल अगर स्टार्टिंग से बोलूँ तो तकरीबन 19 kg तक कर अच्छा, लिया था। जैसे पहले 19 kg। 80s को टच होने वाला था, पहले 60 तक चला गया था वेट एक बार तो। अच्छा, 20 kg लूज कर 20 kg वेट लूज कर लिया। Yeah. और कितने, 3-4 महीने के यस टाइम में? यस 3-4 महीने में 20 जी। kg बहुत बड़ी बात है ना। मतलब अगर नहीं शुरू किया होता तो वहीं जी। कहीं बैठे होते और हो सकता है और बढ़ा भी लिया होता। जी बिल्कुल बढ़ाए, क्योंकि हम जब एक्शन नहीं लेते तो सिर्फ ये नुकसान नहीं होता कि हमने अचीव नहीं किया, ये भी नुकसान होता है कि हम और पीछे चले जाते हैं लाइफ में, जी है ना। और बिल्कुल। बढ़ाई 2-4 किलो और बढ़ गया होता बिल्कुल। तो हम ये भी मान के चलेंगे कि वो भी तो लूज हुआ है जो बढ़ना था। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली एक 15-20 किलो का वेट लूज करना, और वो भी विद इन 3-4 मंथ्स, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जो सारी चीज़ें चाहिए ना, कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन, और कि करना है मुझे। और आप कितने ब्यूटीफुली आपने इसको लिंक करा, आपने जो आपके गुरुजी की टीचिंग्स थी उनके जी साथ जी इसको लेकर के चले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत काम का लगेगा। फुल एपिसोड देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।